बच्चे की शरारत उस्ताद को भुगतनी पड़ गई। ये वाकया है फैसलाबाद का। जब गोली निकली तो बच्चा सहम गया और पता लगा कि वो गोली जाकर सीधा उसके टीचर को लगी। प्रिंसिपल का इस पर रद्द अमल था कि सिक्योरिटी गार्ड को हमने उस दिन छुट्टी दी हुई थी। अब यहाँ बात जाती है, क्या ये सोची समझी साजिश थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कशफ तनवीर और आप देख रहे हैं विजन वाइब। बच्चे की शरारत उस्ताद को भुगतनी पड़ गई। ये वाकया है फैसलाबाद का। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। फैसलाबाद के एक निजी स्कूल में थी फेयरवेल पार्टी, जहां पर ओन नाम का बच्चा जो था अपने घर से लेकर आया था एक पिस्टल, और वह पिस्टल तो जहाँ वो लोड था। उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम था दाऊद। दाऊद ने वो पिस्टल पकड़ा जस्ट देखने के लिए कि ये क्या है। बच्चे हैं, बच्चे जो चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। ओन से दाऊद ने जो है वो पिस्टल लिया। अब जाहिर सी बात है, बच्चे के हाथ में पिस्टल है और पिस्टल पे ट्रिगर है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा उस ट्रिगर को दबाएगा। जब उसने ये ट्रिगर को दबाया तो उसमें से गोली निकली। जब गोली निकली तो बच्चा सहम गया और पता लगा कि वो गोली जाकर सीधा उसके टीचर को लगी। गोली चलने के बाद वो दोनों बच्चे वहां से भाग गए और टीचर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जब प्रिंसिपल से इसकी कार्रवाई की गई, इसके बारे में पूछा गया, सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया कि आपके स्कूल की सिक्योरिटी कैसी है, कि आपके स्कूल में पार्टी है, आपने बच्चों की चेकिंग नहीं की। गेट पर बच्चों की चेकिंग होती है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसको चेक करते हैं, उसके बगैर उसको एंट्री नहीं मिलती। प्रिंसिपल का इस पर रद्द अमल था कि सिक्योरिटी गार्ड को हमने उस दिन छुट्टी दी हुई थी। अब पुलिस ने कहा कि आपके स्कूल में एक पार्टी हो रही है, इतने खास दिन पर आपने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों छुट्टी दी? अब यहाँ बात जाती है, क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर यह गलती से ही हुआ था? प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड ने हमें ये कहा था कि उसके कोई फैमिली में कोई रिश्तेदार में जो है वो डेथ हो गई है, तो उसने वहां जाना है, हमने इसके कारण उसको छुट्टी दे दी। टीचर के बाप का यही कहना है कि मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची जो है वो जख्मी हो गई है और वो अभी इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो कुछ बोल सके, और अभी तक पुलिस ने उससे बयान नहीं लिया। FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस जो है वो रेड पर निकलती है और दोनों बच्चे जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। दाऊद से जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो दाऊद का कहना है कि जो ओन था वो पिस्टल लेकर आया था और मैंने उसे देखने के लिए एक्साइटमेंट में मैंने उसे वो पिस्टल पकड़ी थी और बाय मिस्टेकन मुझसे वो गोली चल गई। जो कि है ओन उसकी बेल हो चुकी है। ओन ने अभी तक कोई जो है कि पुलिस को बयान नहीं किया, लेकिन दाऊद की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गोली जो है वो बाय मिस्टेकन लगी है। दफा 324 और 334 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ माँ बाप की, कि माँ बाप को क्यों पता नहीं लगता। शायद मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत बार ये बात की है कि माँ बाप कहाँ होते हैं, या अगर आपके घर में कोई ऐसा असला, कोई छुरी, कोई चाकू या कोई गन, कुछ भी आपने ऐसे रखा, हमारे किचन में छुरी मौजूद होती है, तो खुदारा आप अपने बच्चों से उसको दूर क्यों नहीं रखते? आपके घर में गन मौजूद है और आपने क्या वो गन बेड पर या साइड टेबल पर सामने रख दी थी कि आपका बच्चा उस गन को उठाएगा और स्कूल चला जाएगा? आप अब लोग अपने इक्विपमेंट्स, अपनी औलाद जो है वो इस तरह से आम घर में छोड़ देते हैं कि छुरी पड़ी है, चाकू पड़ा है और पकड़ो और उसको खेलो। अगर आपने अपने घर में कोई औलाद रखा भी हुआ है तो आप उसको कहीं छुपा कर अपने बच्चे की पहुंच से बहुत दूर अगर आपने रखा है तो आपका बच्चा उस चीज को क्यों देखे? फॉर एग्जाम्पल, अब वो बच्चे के पास गन आई है तो गन उसके बाप की होगी ना, और अगर उसके बाप ने वो गन रखी भी हुई थी तो उसके बच्चे को क्यों पता था कि मेरे बाप के पास गन है? और क्या वो गन इतनी ही नीचे पड़ी हुई थी? क्या वो गन लॉक ही नहीं थी कि वो बच्चे ने उठाई, बैग में डाली और वो स्कूल चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी जानिब स्कूल की गलती। पुलिस वालों का ये कहना है कि हमने स्कूल वालों को बहुत बार सिक्योरिटी नोटिस भेजा था कि आप अपने स्कूल की सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ाएं और अच्छी करें, लेकिन स्कूल वालों ने इस पर नोटिस नहीं लिया, जिसका अंजाम ये आज आपने देखा। चाहे वो बाय मिस्टेकन थी या जो भी था, बच्चे ने एक दफ़ा तो हिम्मत कर ली ना। और अगर आप लीगल तौर पे भी कोई ऐसी कोई जो है कि गन या कोई भी इक्विपमेंट रखते हैं तो आप उसको अपने बच्चों की पहुंच से खुदारा दूर रखिए। इलीगल तो वैसे ही रखना जुर्म है, और अगर आपने लीगल रखी हुई है तो अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो पर। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विजन वाइब। मैं हूँ आपकी होस्ट कशफ तनवीर। खुदा हाफिज।